बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मनीर हसन, आपका मेज़बान, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू इंतखाब उस्ताद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से है, जो बाइस तख्लीक़ कायनात हैं। आपकी मुबारक ज़िंदगी के एक एक लम्हे पर हमारी जान कुर्बान। आज की नशिस्त में हमने आपकी ज़िंदगी से दो वाक़यात का इंतखाब किया है, जिससे हम इस महफ़िल को मुअत्तर करेंगे। उम्मीद है आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की कि जब हम खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं तो इसके सामने दुनिया हेच होती है, लेकिन जब घर में बाल बच्चों में बैठते हैं तो हालत बदल जाती है। आपने फरमाया कि अगर एक सा हाल रहता तो फरिश्ते तुम्हारी ज़ियारत को आते। एक दफ़ा हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खिदमत अक़दस में आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुनाफ़िक़ हो गया हूँ। मैं जब खिदमत अक़दस में हाज़िर होता हूँ और आप दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं तो ये चीज़ें आँखों के सामने आ जाती हैं, लेकिन बाल बच्चों में आकर सब भूल जाता हूँ। अरशाद हुआ कि अगर बाहर निकल कर भी वही हालत रहती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करते। इन वाक़यात से ज़ाहिर हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल अक़दस किस कदर पाकीज़ा थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार फरमाइए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।